ठीक है गाइस, फाइनली बागी 4 अपनी फ्रेंचाइजी को रीबूट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नया कुछ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके टीजर से पता चल रहा है। यानी कि वो लोग एनिमल की तरह वायलेंट की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ फील भी होती है। बट क्या मैं ये मान सकता हूँ कि उन्होंने ये नया टारगेट करने की कोशिश करी, क्योंकि बागी की कोई भी फ्रेंचाइजी किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। बागी की जितने भी पार्ट्स आप देखोगे, एक भी पार्ट कोई भी कनेक्शन आपको फील नहीं होगा। मूवी सिर्फ अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे ही डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और पार्ट 4 में भी वही चीज़ साफ साफ दिखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो टाइगर श्रॉफ क्या इस वापस पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को हम कितनी बार भी एक्शन में देख चुके हैं। बट यहाँ पर वो एक्शन थोड़ा डिफरेंट फील होता है, क्योंकि वो एक्शन जो वो करते थे वो एक कराटे की फॉर्म में करते थे। यानी कि उनका जो अगर आप देखोगे तो बाकी की फर्स्ट मूवी में ही वो चीज़ आपको देखने को मिलती है कि वो उस वायलेंस की तरफ बढ़े नहीं। बट वो एक नया आर्क ज़रूर दिया था टाइगर श्रॉफ के एक नए पार्ट को। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी रही थी जो बागी 4 ऐसे यानी कंप्लीट कर सकता है। बट कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें वो लोग इनकम्प्लीट भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो स्टोरी लाइन अच्छी नहीं हुई तो बागी 4 उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस में भी ध्यान नहीं देगी। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो एनिमल की तरह ही आप उस चीज़ को पेश करने की कोशिश करो, एनिमल की तरह ही आप उस रेज को फील करवाने की कोशिश करो, एनिमल्स के कैरेक्टर्स की तरह ही टीजर से पता चल रहा है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वहाँ से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की हुई है। बट अगर इंस्पिरेशन लिए तो कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें वो पहले ठीक ऐसा लग रहा है कि हाँ उन चीज़ों को उन्होंने चेंज करने की कोशिश नहीं की, बट एक नई चीज़ ऐड करने की कोशिश करी। और टाइगर श्रॉफ कहीं ना कहीं उस चीज़ को नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो टाइगर श्रॉफ ऑलवेज एक्शन में ही हमें देखने को मिले हैं। बट उनका सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ कि वो एक्शन जो करते हैं वो डिफरेंटली करते हैं, और यहाँ पर वो चीज़ वो लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उन्हें और एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस चीज़ को भी टच कर सकते हैं, एक नया बात सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो क्या वो मूवी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो संजय दत्त इसमें विलन के रोल में है, और कहीं ना कहीं वो खलनायक की तरह हमें पहले भी बहुत सारे मूवीज़ में पोर्ट्रेट कर चुके हैं। बट कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ अगर देखोगे तो इस मूवी का मेन खासियत बात है कि यहाँ पे 2 लव स्टोरीज़ के ऊपर शायद वो लोग वर्क करने वाले, जो टीजर में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो होगी वो विलन की स्टोरी भी होगी, और दोनों ही विलन की कैरेक्टर्स की तरह ही पेश कर रहे हैं। यानी कि वो हीरो भी हैं विलन भी, जो उनके डायलॉग से भी पता चल रहा है कि हाँ कि जो वहाँ पे विलन भी है वो कहीं ना कहीं अपने स्टोरी का एक हीरो है। वो ओवरऑल पेश करने की कोशिश वही कर रहे हैं जो सालों से एक मूवी पेश करने की कोशिश कर रही है कि हीरो और विलन के बीच का जो डिफरेंस होता है। और अभी भी बॉलीवुड इन चीज़ों के मैटर पे काफ़ी तक आगे नहीं बढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर वो चीज़ डिफरेंट फील होती हुई दिख रही है। बट कहीं ना कहीं बात करें तो बागी 4 क्या अलग पेश कर सकती है। बागी 4 की मूवी अगर देखा जाए तो नई कास्टिंग है, नया सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, नई कास्टिंग मिलेगी, नए विलन देखने को मिलेगा, नया पूरा पैर उन्होंने बनाया हुआ है। बट अगर देखा जाए तो क्या मूवी उतनी पोटेंशियल रखती है, तो हो सकता है हाँ, क्योंकि उसके एक्शन सीक्वेंस से तो देख के ये लग रहा है कि हाँ मूवी उस चीज़ को पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनिमल ने किया वो चीज़ वो यहाँ पे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ यहाँ पे इनकम्प्लीट भी फील होगा। अगर ट्रेलर जब देखने को मिलेगा तब पता चलेगा कि वो लोग ओवरऑल किस चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेलर ही आपकी स्टोरी लाइन को भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव देने की कोशिश करता है। बट अगर ये बागी 4 अगर उस बार तक भी सेट हो जाती है तो टाइगर श्रॉफ के लिए एक नया ग्राफ सेट हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि टाइगर श्रॉफ अब उस तरह की फिल्में भी कर सकते हैं जो रेज, जो वायलेंस और जो एकदम डार्क हो, थीम पे हो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उनके लिए एक नया टर्निंग पॉइंट हो। पर अब देखने लायक होगा कि मूवी क्या पेश करेगी, क्योंकि बागी की जितनी भी आप सीरीज़ आप देखोगे, फ्रेंचाइजी देखोगे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सालों से वही चीज़ करती हुई आ रही है। बट ये थोड़ी डिफरेंट देखने को लग रही है। बट क्या उस चीज़ को वो लोग कह सकता हूँ कि एनिमल की कॉपी है या कुछ और है, वो तो मूवी ही देखने के बाद पता चलेगा। बट कहीं ना कहीं हाँ मूवी के अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिल तो ज़्यादा रहा है। टीजर के तौर पे ये देखने को मिला, बट ट्रेलर में कुछ और देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब करके आप चुप बागी बढ़े कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको बागी 4 का टीजर कैसा लगा, और क्या ये टाइगर श्रॉफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है।